इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। मुरक्कब तौसीफ़ी याद है आपको? क्या था उसमें? मौसूफ और सिफत थे, चारों एतबार से बराबर होने चाहिए थे। मुरक्कब इजाफी में इसका इस्तेमाल करें या ना करें? चलें करते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी के बजाय सिफत इस्तेमाल होगी, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, या तो वो मुजाफ की सिफत हो सकती है या मुजाफ इलैह की सिफत हो सकती है। फिर से बता रही हूं, सिफत इस्तेमाल होगी, वो सिफत किसकी हो सकती है? मुजाफ की या मुजाफ इलैह की। सिफत और मौसूफ में एक चीज हमने क्या पढ़ी थी कि चारों एतबार से सेम होने चाहिए। वो रूल आपको जहन में रखना है, ठीक है? अगर ये इसकी सिफत है तो चारों एतबार से इसके बराबर होगी, अगर ये इसकी सिफत है तो चारों एतबार से इसके बराबर होगी। अब हम देखते हैं, नारुल्लाही ये क्या है? मुरक्कब इजाफी है। ये क्या है? सिफत है, ठीक है? कुरान पाक का हिस्सा है। अल मुक़द्दा बोलता है तो मुअन्नस हो गई, इसमें जलाला मुअन्नस नहीं है, ठीक है? ये क्या है? मुअन्नस है। वाहिद है, ठीक है? हालत रफ में है, वाहिद है। ये चारों एतबार से सेम होगा। मुअन्नस मुअन्नस, रफ रफ, वाहिद वाहिद, अल है और अल नहीं। आप क्या करें? आप समझ आए जो मैं आपको कहती थी एक बार? इस पूरे के मारफा और नकिरा होने का इन्हिसार मुजाफ है, तो ये बगैर अल के भी किसकी वजह से मारफा है? इसकी वजह से। तो ये क्या आया? अल के साथ आया, तो ये किसकी सिफत बन गया? आग की। अल्लाह की आग भड़काई हुई, भड़कती हुई, ठीक है? चलो अत्तहियात पढ़ते हैं। जी, अला कौन सा हर्फ है? हर्फ जर। हर्फ जर, हर्फ जर किस चीज का मुतालबा करता है? मजरूर। इस वजह से ये किस हालत में आया? जर। वरना क्या था? इबादुल्लाह। इसने क्या कर दिया? जेर दे दिया, ठीक है? फिर ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। ये क्या है? सिफत है। हमने आपको क्या बताया कि सिफत या तो मुजाफ इलैह की होगी या मुजाफ की होगी। पहले हम देख लेते हैं, दोनों मारफा हैं। ये वाहिद है, ये जमा है, क्रॉस लग गया। ये जमा है, ये जमा है। ये हालत जर में है, ये भी हालत जर में है। तो ये ईना की साउंड नस्ब में नहीं है, जर में है, ठीक है? समझ आ रहा है? चलिए शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम कहाँ पर थे? स्वालिहीन पर थे। वैसे हम स्वालिहात हैं, लेकिन हम स्वालिहीन पर थे, ठीक है? चलें, ये हम देख रहे थे कि इसकी सिफत बन रहा है या नहीं। जमा है, जमा है, मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, और मारफा है, मारफा है। सही कहा मैंने? क्यों मारफा है? समझ आना शुरू हो गया, ठीक है जी? और क्या रह गया? हालत जर में है, हालत जर में है, तो किसकी सिफत हो गया? इबाद की। अगर कंपाउंड हम बनाते तो क्या बनाते? वअला इबादिस सालिहीन अल्लाही, है ना? यहां हम क्या बनाते? नारुल मुक़द्दतुल्लाही,
लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर सेटिंग क्या बनती है कि ये पूरा एक कंपाउंड है, इसके बाद सिफत आ रही है, इसलिए इसको तोड़ नहीं सकते। यहाँ भी कंपाउंड है, इसके बाद सिफत को लाएंगे। फिर ये जज हम दोनों को चारों एतबार से बराबर करके करें। जी जो हम नस्ल है या जड़ है, जी जी तो हम उससे देखेंगे कि अगर वो जड़ में है तो फिर लास्ट जी में वो जड़ है। जी बिल्कुल। इसके अगर ये इसकी सिफत बन रहा है तो इसके इराब लेगा, इसकी सिफत बन रहा है तो इसका इराब लेगा। ठीक है। अच्छा, इसका इराब तो क्या होता है? मजरूर होता है। तो ये हालत जर में है, तो इसकी भी सिफत हो सकता था ना, लेकिन और मारफा भी है दोनों, लेकिन कहाँ कॉन्ट्रोडक्ट हो रहा है? ये वाहिद है और ये जमा है, जिन्स भी सेम है ना? ठीक है। तो जब चारों एतबार से आप जज करते हैं तो आप जान लेते हैं। ठीक है, चले एक और देखते हैं। हदीसु ज़ैफ़ी इब्राहीम अल मुकरमीन, इब्राहिम के मेहमान की खबर, बात, वाक़या, हदीस, तीनों क्या हैं? मिलकर मुरक्कब इजाफी हैं। हमने तर्जुमा कहाँ से किया? इब्राहिम के मेहमान की खबर या बात। तो ये क्या हुआ? ये पूरा मुरक्कब इजाफी है, पेचीदा वाला। ये क्या है? मुजाफ। ये क्या हुआ? मुजाफ इलैह। ये क्या है? मुजाफ इलैह इसका और इसका मुजाफ, इसका मुजाफ, इसका मुजाफ इलैह। अब देखिए स्पेलिंग सही है या नहीं? मुजाफ है, एराब हल्का है। मुजाफ है, एराब हल्का है। मुजाफ इलैह हालत जर में, मुजाफ इलैह है हालत जर में है। इब्राहिम, अभी हमने थोड़ी देर पहले किताब पढ़ी थी ना, इब्राहिम की रखी थी, और फिर इब्राहिम के सुहफ भी हैं। तो इब्राहिम क्या है? खैर मुस्लिम। अब यहाँ पर सिफत आई है, अब किसकी आई है देखते हैं। या तो इसकी होगी या इसकी होगी। ठीक है, चलें देखते हैं। ये मारफा है, ये मारफा है, ये भी मारफा है। ये क्यों मारफा है? इब्राहिम की वजह से ये मारफा है। ठीक है जी। ये हालत जर में है, ये हालत जर में है, ये भी हालत जर में है। ये जमा है, ये क्या है? वाहिद है। किसकी सिफत हो जाएगा? दुयूफ कैसे थे? कौन थे ये? फरिश्ते, इज्जत वाले, मुकर्रम। ठीक है, समझ आया? मजा आया? जिस वर्ड से चारों चीजें जी। होगी तो उसी की हदीस की अगर हम देखेंगे हदीस से तो फिर चार में तो नहीं, इसकी नहीं होगी बेटा, फिलहाल इसकी होगी। और हालत भी आप देखें यहाँ पर चेंज हो रही है ना, चारों चीजें जिसके साथ मैच करेगी। और ये इज्जत वाली बात की तरफ नहीं है, पर्सनालिटी होती है ना इज्जत वाली। पर्सनालिटी ये है और ये है। ठीक है, सही समझ आ रहा है? आगे बढ़े जी। यहाँ तक रखते हैं हम मुरक्कब इजाफी और सिफत का कॉम्बिनेशन। एक और कंपाउंड पढ़ा था दूसरे नंबर पर, मुरक्कब इशारी। करना तो नहीं भूल गए इशारे? चलिए, मुरक्कब इशारी में भी हमने क्या देखा था कि चारों चीजें लॉक थी, इसम के हवाले से लॉक थी चारों चीजें, तो वो माइंड में रखना है। ठीक है, मुरक्कब तौसीफी में और मुरक्कब इशारी में, तो जहां पर ये सिफत की बात आती है या जहां पर इशारा की बात आती है तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं लाजमी। ठीक है, चलें इसमें भी हम देखते हैं। हाज़िही, याद आया? इसमें इशारा करीब है या बईद है? करीब है। मुज़क्कर है मुअन्नस है? वाहिद है, तस्निया या जमा है?
ठीक है, पहुंच गए। ये क्या है? इसम इशारा है। आपने क्या क्या बताया? करीब, वाहिद, मुअन्नस। ठीक है, ये क्या है? एराब इसका हल्का है, इसके बाद वाला इसम ज़ेर के साथ है, मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब देखना है इसम इशारा किसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ या इसकी तरफ। जैसे सिफत में जा रहा था ना कि सिफत इसकी हो सकती है या इसकी, तो इसम इशारा में भी देखेंगे। देखें, ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस है, ये मारफा है, ये मारफा है, ये वाहिद है, ये वाहिद है, और ये हालत रफ़ में है, ये हालत रफ़ में। यहाँ उल्टा चलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ जी। एक और मिसाल जी, कौन सा इसम इशारा है? बाईद और वाहिद है, तस्निया है या जमा है? ठीक है। मुज़क्कर है, मुअन्नस है, फिर मुज़क्कर क्या होगा इसका? ज़ालिका। ठीक है, चले, ये भी मुअन्नस है, बाईद है, मुअन्नस है और वाहिद है। क्या है ये? बेसिकली इसम इशारा है। तिलका हुदूदुल्लाही। जी आप बताएं, तिलका किसकी तरफ जा रहा है इशारा? इसको देखते हैं। वाहिद है, वाहिद है, मुज़क्कर, मुअन्नस, मिसमैच। आते हैं इसकी तरफ, मुअन्नस है, मुज़क्कर है, फिर क्या करेंगे? ये जमा मुकस्सर गैर आकिल है, इसके साथ वाहिद मुअन्नस आएगी। बस यहाँ पर आकर काम मुकम्मल हुआ। ये मारफा है, ये मारफा है। ठीक है, क्लियर है? ये फेल है, ये हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दें। इज़हबू, तुम सब ले जाओ, बिक़मीसी हाज़ा, ये जो ये है ना, है हर्फ जर, लेकिन ये इसके साथ अटैचमेंट के तौर पर आया है, लेकिन ये अपना काम पूरा करके गया है, कमीज को ज़ेर कर दिया इसने। ठीक है, तो अब ये किस हालत में है? पूरा कंपाउंड मजरूर है। ठीक है, सही। अब बताइए ये क्या है? इसम इशारा है, ये दो वर्ड है, ये कमीसी, ये कौन सी है? मेरी कमीज, है ना। अब बताएं कि ये इसकी है या इसकी तरफ लौट रहा है? मुझे लेके जाना है, कमीज को लेकर जाना है, किसकी तरफ लौट रही है? समझ आ रहा है? एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। हज़रत सुलेमान कहते हैं इज़हब बिकिताबी हाज़ा, यही कहते हैं ना जी। ये भी फेल है, ये हर्फ जर है, इसने इसको ज़ेर कर दिया, किताब के साथ या अटैच्ड हुआ। ठीक है, और फिर ये इसम इशारा, ले जा, ये वाव जमा का था। अभी हमने पढ़ा नहीं है फेल, लेकिन ये किससे मैच हो रहा है? जमा जो हमने बनाया था ना नूर एराबी हटाकर। ठीक है, तो ये आप इससे पहचान सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई अलामत नहीं है, तो ये वाहिद है। क्या ले जाओ? मेरी ये किताब,
तो मुझे ले जाना है, किताब को ले जाना है, किसकी तरफ इशारा गया? ठीक है, सही। तो हमने इसम इशारा इस्तेमाल कर लिए मुरक्कब इजाफी में।